बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फार्मा क्लब। हम आज पढ़ने वाले हैं ड्रग एक्ट 1976 को। इसमें हम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन पढ़ेंगे। पहले ये ड्रग क्या है, मिसब्रांडेड ड्रग क्या है, काउंटरफीट ड्रग क्या है, स्पूरियस ड्रग क्या है, एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम ड्रग एक्ट 1976 को शुरू करेंगे। ये पूरी वीडियो आपने देखनी है क्योंकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये ड्रग एक्ट को समझने के लिए भी आपको पहले इन अल्फाज को, इन डिफिनीशन को समझना होगा। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं, ड्रग किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट 1976 ये सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होता है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, सेल होता है उसका, या रिप्रेजेंटेड फॉर सेल यूज़, इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ इसका होता है। और ये किस में यूज़ होता है? ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, इलाज के लिए, मिटिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसको मिटिगेशन किसे कहते हैं? आपकी कोई दर्द है उसको कम करने के लिए, रिलीफ की मतलब सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए, या तो बिल्कुल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, या मिटिगेशन डिजीज़ को कम करने के लिए, या प्रिवेंशन इसकी रोकथाम के लिए जैसे वैक्सीन हो गए, और डायग्नोसिस या कोई उसके डायग्नोसिस के लिए। तो ये भी क्या है? ये ड्रग है। अगर डिजीज़ के इन कामों के लिए कोई मिक्सचर या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इस्तेमाल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग कहेंगे। इसके अलावा एबनॉर्मल फिज़िकल स्टेट है, उसके लिए कोई सब्सटेंस इस्तेमाल हो, सही है, या कोई सिम्टम्स के लिए, सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए, सिम्टम्स को कम करे, उसको भी ड्रग कहेंगे। ये ह्यूमन बींग्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये एनिमल्स में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक। या कोई ऑर्गेनिक फंक्शन है बॉडी, अब डिजीज़ नहीं है लेकिन ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में कोई ऑर्गेनिक फंक्शन है, उसको रिस्टोर करने के लिए कोई सब्सटेंस इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग कहेंगे। इसके अलावा एक बात, आखिरी बात इसमें ये कही है कि ये जो सब्सटेंस होगा ये एक्सक्लूसिवली मतलब ये है कि कम्प्लीटली वो इन सिस्टम में एवियार्दिक, जिसको हकीमी, यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिक, मतलब एलोपैथिक सिस्टम, हम एलोपैथिक सिस्टम पढ़ रहे, एलोपैथिक सिस्टम के अलावा अगर एक्सक्लूसिवली वो मुकम्मल तौर पर दूसरे सिस्टम में इस्तेमाल हो तो उस पर तो ड्रग एक्ट लागू नहीं होगा, उसका अपना एक्ट होगा, लिहाजा वो सब्सटेंस इसमें नहीं। हाँ, अगर मिक्स हुए हो तो फिर वो उस पर ड्रग एक्ट लागू होगा। तो इन चीज़ों के लिए, मिटिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, एबनॉर्मल फिज़िकल स्टेट के लिए, ह्यूमंस में, एनिमल में, या रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई मिक्सचर या सब्सटेंस इस्तेमाल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग कहेंगे। ये पहला डिफिनेशन है। आप ड्रग एक्ट में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ नहीं आएगी। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है, अब दूसरा वहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है कि ये भी ड्रग में आते हैं, तो आपने आसानी से अगर समझना है तो आप क्या समझें? फ़र्स्ट एड, कि वो चीज़ें जो फ़र्स्ट एड में इस्तेमाल होती है। तो अब आप सोचिए कि फ़र्स्ट एड में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है? एबॉर्टिव कंट्रासेप्टिव्स, एबॉर्टिव एंड कंट्रासेप्टिव्स एजेंट जो है, जो एबॉर्शन में इस्तेमाल होती है, कंट्रासेप्शन में इस्तेमाल होती है, या वो एजेंट्स है केमिकल या वो डिवाइसेस है, तो वो क्या किस में आते हैं? वो ड्रग में आते हैं। इसके अलावा लिजेटर, सूचर्स, बैंडेजेस, एब्जॉर्बेंट, कॉटन्स, बैक्टीरियोफेजेस, एडेसियो प्लास्टर्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। तो ये इन सब को अगर आपको याद नहीं कर सकते तो आप फर्स्ट एड को याद रखें। ये फर्स्ट एड वहाँ पर लिखना नहीं है, ये ड्रग एक्ट में नहीं है, ये मैंने आसानी के लिए इसको आसान करने के लिए हमने ये लिखा है। तो आप फर्स्ट एड को याद करें, फर्स्ट एड में जितनी भी चीज़ें आती है वो इसमें लिखें। और दो चीज़ें ऐसी है जो फर्स्ट एड में तो नहीं आ सकती, जैसे कैप्सूल है और जिलेटिन है, तो ये भी क्या है? ड्रग में शामिल है। अब खाली एम्प्टी कैप्सूल जो है वो भी अकॉर्डिंग टू दिस वो किस में आता है? ड्रग में आता है, प्लेसेबो इफेक्ट के लिए जो इस्तेमाल होता है। अच्छा, तीसरी डिफिनीशन को आपने अगर याद रखना है तो आप सिर्फ इंसेक्टिसाइड्स याद रखें, सही है, जो है इंसेक्ट्स को या तो डिस्ट्रॉय करते हैं, या डिस्ट्रक्शन करते हैं, या रिपल्जन करते हैं इंसेक्ट्स की, वो केमिकल, वो सब्सटेंस जो या तो इंसेक्ट्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं या इनको रिपेल करते हैं, तो वो भी क्या है? वो ड्रग में शामिल है। इसके अलावा क्या है? पेस्टिसाइड, जो प्लांट जरासीम कश अद्वियात है जो प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं, पौधों में इस्तेमाल होते हैं, और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हेजर्डस है, वो ह्यूमन हेल्थ में ख़राबियाँ पैदा कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी हम ड्रग कहेंगे। और पांचवी डिफिनीशन क्या है? मोनोग्राफ, वो सब्सटेंस जो एज अ मोनोग्राफ ऑफिशियल फार्माकोपियास में वो एज अ मोनोग्राफ यूज़ हुए हो, जैसे USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में हो, नेशनल फार्मोलरी में हो,
ब्रिटिश फार्माकोपिया में हो, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में हो, पाकिस्तान फार्माकोपिया में हो, पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी में, इनमें किसी भी चीज़ में वो एज आ मोनोग्राफ इस्तेमाल हुए हो। या इसके अलावा आखिरी डिफिनीशन ये है कि इन सारों में अगर वो न भी हो, लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गज़ट के ज़रिए उसको नोटिफाई किया हो कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ही एज अ ड्रग इस्तेमाल होगा, तो फिर वो ड्रग इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह 6 डिफिनीशन इसके हो गए ड्रग के। अच्छा, अब एडल्ट्रेटेड ड्रग किसे कहते हैं? एडल्ट्रेटेड जिसमें कोई चीज़ बाहर से शामिल हुई हो, उसको हम एडल्ट्रेटेड कहते हैं। सही है। तो पहली डिफिनीशन याद करने के लिए इन अल्फाज को याद रखें, फिल्थी, प्यूट्रेट और डिकम्पोज और फॉरेन सब्सटेंस। फिल्थी, प्यूट्रेट, डिकम्पोज, ये क्या है? कोई कचरा हो गया, कोई टुकड़े हो गए, कोई बाहर से कोई चीज़ इसमें शामिल है, तो आपने इसको याद रखना है, फिल्थी, प्यूट्रेट, डिकम्पोज और फॉरेन सब्सटेंस। और ये फॉरेन सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? वर्म हो सकते हैं, रूडेंट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वर्म, कोई भी चीज़ यहाँ से हो सकती है, ठीक है, जो इसमें शामिल हो। दूसरी बात क्या है कि वो अनसैनिटरी कंडीशन में, वो इस तरह गंदी हालत में वो मैन्युफैक्चर हुई हो, पैक हुई हो, स्टोर हुई हो या सेल हुई हो, तो उस वजह से ही इनमें ये चीज़ें आ सकती है। मतलब उनका जो सैनिटरी कंडीशंस है, हाइजीन्स लेवल है, वो ठीक ना हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे। अब उसके ड्रग का जो कंटेनर है वो कोई पॉइजनस या डिलीटोरियस सब्सटेंस रिलीज़ करे, उसके जो कंटेनर है वो ठीक ना हो और उनसे कोई इस तरह के सब्सटेंस रिलीज़ हो जो इस ड्रग को क्या बनाए? एडल्ट्रेटेड बना ले। अब इस तरह कोई ड्रग हो जिसमें अदर देन प्रेस्क्राइब सब्सटेंस, वो जो कंटेनर है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके लेबल पे प्रेस्क्राइब नहीं हुई हो, तो वो भी क्या है? अदर देन प्रेस्क्राइब सब्सटेंस में उसमें आता है। देखिए, पैरास्टामोल है तो उसके अपनी फार्मूलेशन है, उसके फार्मूलेशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ शामिल हो और वो केमिकली एनालिसिस हो जाए उसकी, तो उसको क्या कहेंगे? हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे। सही है। और आखिरी डिफिनीशन क्या है? रिड्यूस क्वालिटी और स्ट्रेंथ, कोई ऐसी सब्सटेंस उसमें शामिल हुई हो कि जिसने उसकी क्वालिटी, उस ड्रग की क्वालिटी या स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज़ किया है, उसको कम कर दिया है। सही है। और या उसकी वजह से कोई और सब्सटेंस जो है वो क्या हुआ है? वो सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडल्ट्रेटेड ड्रग। तो इसी तरह ये एडल्ट्रेटेड ड्रग की डिफिनीशंस 5 डिफिनीशन थे, इसको हमने एक एक लफ्ज़ से हम इसी तरह याद करेंगे। हम तीसरी ड्रग्स की अपनी डिफिनीशन करेंगे, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट, मिसब्रांडेड ड्रग। देखिए, मिसब्रांडेड के साथ एक बात याद रखें कि इसके जितने भी मसाइल होंगे वो किसके साथ होंगे? लेबल के साथ होंगे। ड्रग के लेबल में कोई ना कोई मसला होगा, ठीक है। पहला डिफिनीशन क्या है? नॉट लेबल इन द प्रेस्क्राइब मैनर। अब लेबलिंग क्या जो मेथड्स है कि उस पर इंडिकेशंस लिखने होंगे, उस पर ये चीज़ें लिखनी होंगी, उस हिसाब से साइंटिफिकली वो उसी तरह उस मैनर के हिसाब से वो लेबल ना हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग। उसमें कंस्पिशियसनेस ऑफ लेबल, उसका जो लेबल है वो कंस्पिशियस हो, कि वो समझ ना आ जाए, अनरीडेबल हो। लेबल क्या हो? अनरीडेबल हो, आम पब्लिक उसको समझ न सके, तो वो क्या आ जाए? उसको क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग्स। तीसरा क्या है? नॉट लेबल विद डायरेक्शन वार्निंग। देखिए, कुछ ड्रग्स है उसमें आपने डायरेक्शंस देने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग देनी होगी। जैसे बेंजोडाइज़ेपिन है तो आपने उसमें लिखना होगा कि आपने इसके बाद ड्राइविंग नहीं करनी। तो अगर आपने इसमें ये नहीं लिखना है कि नॉट ड्राइव आफ्टर यूजिंग दिस, या नॉट यूज़ इन चिल्ड्रन, इसी तरह डू नॉट यूज़ अल्कोहल, या इस तरह कुछ भी चीज़ें हैं जो आपने, या नॉट यूज़ विद फूड, आफ्टर मील, बिफोर मील, ये चीज़ अगर आपने उस पर लेबल नहीं किए, डायरेक्शन या वार्निंग, तो वो क्या जाते हैं? मिसब्रांडेड ड्रग्स में आते हैं। चौथा डिफिनीशन है 4th नंबर, फॉल्स क्लेम लेबल। उसमें कोई स्टेटमेंट हो, डिज़ाइन हो या इस तरह का डिवाइस हो कि वो फॉल्स क्लेम करे, वो उस ड्रग के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन करे, वो इस तरह का क्लेम कर ले कि वो ड्रग हो ना, लेकिन वो उसको गलत क्लेम कर ले, तो वो भी क्या जाता है? लेबलिंग मिसब्रांडेड ड्रग में आता है। अब इस ड्रग को आपने इसी तरह कलर किया है, कोटेड किया है, पाउडर किया है या पॉलिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाए। आप उसकी अपीयरिंग आपने इसी तरह बनाई है कि उसकी जो थेराप्यूटिक वैल्यू है उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ जाए, और आप तो इसको भी क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग्स। नॉट मेंशन फार्माकोपिया। अब ये जो ड्रग है ये किसी फार्माकोपिया स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी होगी। आपने ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक बनाई है, आपने यूएसपी
के मुताबिक बनाई है, आपने पाकिस्तान फार्माकोपिया, तो फिर आपने उस पर क्या करना है, उस पर आपने लिखना है। देखिए आपने ड्रग्स देखे होंगे, उस पर लिखा होता है सिरप BP, सही है, पैरास्टामोल BP फॉर एग्ज़ाम्पल, या USP, तो या NF लिखा होता है। तो ये किस लिए लिखा होता है कि ये इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए। अब अगर कोई ड्रग इस तरह है कि उसके लेबल पर ये फार्माकोपियल नेम मेंशन नहीं है, तो वो क्या आता है, मिसब्रांडेड ड्रग में आता है। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग क्या है, यह हमारा चौथा डिफिनीशन है। इस ड्रग एक्ट के इंपॉर्टेंट डिफिनीशन हम पढ़ रहे हैं। चौथा डिफिनीशन स्पूरियस ड्रग है। स्पूरियस ड्रग किसे कहते हैं, इसमें बिल्कुल वाज़ेह धोखा होता है, सही है, बिल्कुल वाज़ेह धोखा होता है। काउंटरफीट में भी धोखा होता है, लेकिन उसमें दूसरे ड्रग से मैच करने के लिए धोखा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, परप्यूट्स टू बी ड्रग बट डज नॉट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो। वो कहे कि ये पैरास्टामोल है, सही है, ये पेनाडाल लिखा हो ऊपर, और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर एग्जांपल पैरास्टामोल जो है वो मौजूद ना हो, तो फिर हम इसको स्पूरियस ड्रग कहेंगे। या परप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आर कंट्री बट डज नॉट, वो ये ऐलान करे कि ये उस पर लिखा हो कि ये फ्लाफ मैन्युफैक्चर की है, फॉर एग्जांपल ये GSK की प्रोडक्ट है लेकिन वो GSK की ना हो। वो कहे कि ये जापान की प्रोडक्ट है लेकिन वो जापान की ना हो, सही है। या कंट्री या मैन्युफैक्चर जो वो बता रहे हैं वहाँ उसकी वो ना हो, तो वो क्या आ जाएगा, वो स्पूरियस में आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेल, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेल जो हो रही है किसी एक नाम के नीचे, और वो होगी दूसरी ड्रग, फॉर एग्जांपल उस पर लिखा हो कि पैरास्टामोल है और वो एस्पिरिन हो फॉर एग्जांपल। इस तरह चेंज करने के लिए नाम एक लिखा हो और ड्रग दूसरी हो, सही है। तीसरा क्या है, फिक्शियस और अनएग्जिस्टेड कंपनी प्रोडक्ट, उस पर एक कंपनी का नाम लिखा है और सर्रे से वो कंपनी मौजूद ही नहीं है, अपनी तरफ से कोई फर्जी कंपनी है, तो क्या जाता है, वो स्पूरियस ड्रग में आ जाता है। हम अपने ड्रग एक्ट में आखिरी डिफिनीशन आज की पढ़ेंगे, वो है काउंटरफीट ड्रग। काउंटरफीट ड्रग कौन से होते हैं, ये वो ड्रग होते हैं जिसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक इमिटेशन रिजेम्बलेंस और दूसरा क्या है, डिसेप्शन। वो ड्रग या उसकी लेबल या उसकी आउटर पैकेजिंग, ड्रग या उसकी लेबल या उसके आउटर पैकेजिंग इमिटेशन या रिजेम्बलेंस शो कर, इमिटेशन किसे कहते हैं, नकल हो या उसके रिजेम्बलेंस शो करे दूसरे ड्रग के साथ, काजिंग डिसेप्शन ऑफ पब्लिक, और आम पब्लिक उससे धोखा हो जाए, सही है। फॉर एग्जांपल उससे नाम एक जैसे हो, उसकी पैकेजिंग एक जैसी हो, उसकी लेबलिंग एक जैसी हो दो ड्रग्स के, और उससे आम पब्लिक जो है वो धोखे में मुब्तला हो जाए और वो धोखा खा ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, काउंटरफीट ड्रग। इसी तरह ये 5 इंपॉर्टेंट डिफिनीशन हमने पढ़ लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमें बताएं, हम फिर ड्रग एक्ट के अगले सेक्शंस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।